इस धरती पर कुछ ऐसी जगह हैं जिनके बारे में सुनकर आपको विश्वास नहीं होगा कि आखिर धरती पर ऐसी भी जगह हो सकती हैं, और आश्चर्य ये है कि यह सब प्राकृतिक हैं जिन्हें सुनकर शायद आपको विश्वास नहीं होगा। इस वीडियो में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने वाला हूं जो नेचुरल ही नहीं बल्कि रहस्यमय है, जो किसी दूसरी दुनिया की लगती है। फ्लोटिंग आयरलैंड, मणिपुर, इंडिया। क्या आपने कभी तैरते हुए आयरलैंड के बारे में सुना है? लोकटाक झील को दुनिया की एकमात्र तैरती हुई झील कहा जाता है क्योंकि यहाँ छोटे छोटे द्वीप पानी में तैरते हैं। यह फफूंदी मिट्टी और पेड़ पौधों से मिलकर बने हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर तैरता हुए जंगल के साथ रिजॉर्ट और स्कूल भी है। यहाँ के तैरते हुए नेशनल पार्क में भालू, खरगोश, जंगली बिल्ली, सांप के साथ साथ कई छोटे छोटे जंगली जानवर भी मिल जाएंगे। यह झील भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है और इसका कारण है यहाँ पर तैरता हुआ नेशनल पार्क, जिसके अंदर कई तरह के जानवर आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप नेचुरल सुंदरता को देखने के शौकीन हैं, तो आपको एक बार यहाँ जरूर आना चाहिए। यहाँ आकर आपको ऐसा लगेगा कि हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। सी स्प्लिट इनटू टू। केरल में जब बाढ़ का पानी कम हुआ तो वहाँ लोगों को एक अजूबा देखने को मिला। वहाँ एक लंबा बीच बना हुआ था जो करीब आधा किलोमीटर लंबा था। बाढ़ की वजह से बने इस बालू के बीच को देखकर ऐसा लगता है कि समुद्र दो भागों में बट गया है। बीच समुद्र में रेत से बने हुए इस बीच को देखने के लिए पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बीच पर इतने सारे लोगों की भीड़ को देखते हुए वहाँ के अधिकारियों ने चेतावनी जारी की है कि हाई टाइड के फौरन यह बीच कभी भी समुद्र में समा जाएगा। लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार ही नहीं है और उसकी एक झलक पाने को लोग बेताब है। यह बीच कैसे बना यह किसी को मालूम नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि बाढ़ में जो रेत, मिट्टी और सड़ी गली वस्तु बाढ़ में बहकर आई थी, उन्हीं के जमा होने से यह बीच बना है। रंग बदलने वाली नदी कोलंबिया। वैसे तो प्रकृति ने धरती पर बेशुमार खूबसूरती और रहस्यमयी चीजें बिखरी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक नदी ऐसी भी है जो हर मौसम में अपना रंग बदलती रहती है? इस नदी का नाम है केनो क्रिस्टलस। इस नदी की खासियत है कि जितने मौसम बदलेंगे उतना ही नदी का रंग बदलता है और इसका रंग हमेशा खास रहता है, जैसे नीला, पीला, लाल या गुलाबी हो सकता है। इसलिए इसको लिक्विड रेनबो भी कहते हैं। इस नदी को देखकर कुछ लोग कहते हैं कि इसका रंग किसी एल्गी अमोज नाम के पौधे से आता है, लेकिन यह हकीकत नहीं है। दरअसल यह कमाल है क्लेविगेरा का। इस पौधे को किसी मौसम में खास रोशनी मिले तो यह पौधा उसी हिसाब से अपना रंग बदलता रहता है। ज्यादातर मौसम में इस नदी का रंग हल्का हरा या गुलाबी रहता है, लेकिन कभी कभी इस नदी का कलर अजीब तरह से दिखाई देता है, जो आप गर्मियों के मौसम में देख सकते हैं। इस नदी की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ नियम निर्धारित कर रखे हैं। यहाँ एक साथ में सिर्फ 7 लोग ही जा सकते हैं और एक दिन में 200 लोग को ही जाने की परमिशन है। अगर आप कभी कोलंबिया जाते हैं तो इस नदी को देखना मत भूलिए, क्योंकि प्रकृति की कलाकारी का एक अद्भुत नमूना है। वाइटमो केव्स, न्यूजीलैंड। वाइटमो केव्स की खूबसूरती देखने के लायक है। वही गुफा के अंदर से नदी बहती है, लेकिन असली खूबसूरती गुफा की छत है। यह गुफाएं यहाँ विशेष प्रकार के जुगनों से चमकती है। इन गुफाओं के बीच से नदी बहती है। जब यह नदी जुगनों के पास से अट्रैक्टिव करती है तो यह नजारा देखते ही बनता है। कहा जाता है कि करीब 3 करोड़ साल पहले यह गुफाएं समुद्र के अंदर थी। अंधेरी गुफाओं में चमकते जुगनों को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ आसमान में लाखों तारे टिमटिमा रहे हैं, जिन्हें देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी जादुई दुनिया में आ गए हैं। बद्रीनाथ का रहस्यमयी झरना। मैं आपको एक ऐसे रहस्यमयी झरने के बारे में बताने वाला हूँ जिससे पापी लोग दूर रहते हैं। यह सुनकर आप चौंक जाएंगे, लेकिन यह सच है। इस झरने का पानी पापी लोगों के ऊपर नहीं गिरता है। यह झरना हिंदुओं के पवित्र धाम बद्रीनाथ से 8 किलोमीटर दूर है। इस झरने का नाम वसुंधरा झरना है। यह झरना जितना खूबसूरत दिखता है उतना ही रहस्यमयी भी है। यह झरना 400 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार 5 पांडवों के सबसे छोटे भाई सहदेव ने अपने प्राण त्यागे थे। इस झरने के बारे में कहा जाता है कि अगर आपके ऊपर इस झरने का पानी गिरने लगे तो आप जीवन भर निरोगी हो जाएंगे। यही कारण है कि लाखों की संख्या में हर साल भक्त बद्रीनाथ के बाद यहाँ दर्शन के लिए आते हैं।
मोरक्को का रेगिस्तान कई ऐसी जगह है जहां पर जाने से इंसानों की रूह कांप जाती है। माना जाता है कि सालों से इस जगह पर आत्माओं का वास है जो आते जाते लोगों को अपनी मौजूदगी का एहसास करते हैं। ऐसा ही एक स्थान है मोरक्को का रेगिस्तान। मोरक्को के रेगिस्तान में कई ऐसी जगह हैं जहां आते जाते लोगों को संगीत सुनाई देता है। कभी यहाँ अजीब बांसुरी, गिटार तो ड्रम की आवाज आती है। ऐसे रेगिस्तानी इलाके हैं जहां पर रहना नामुमकिन है। फिर ऐसी जगह पर यह म्यूजिक कहां से सुनाई पड़ता है? यहाँ से गुजरने वाले लोगों का मानना है कि यहाँ भूत प्रेत रहते हैं जो यहाँ से गुजरने वाले लोगों को डराते हैं। और ऐसा न जाने कितने दशकों से चला रहा है, मगर इसकी असलियत आज तक कोई नहीं समझ पाया। अगर किसी यंत्र की ध्वनि यहाँ आ रही है तो वही ध्वनि 10 किलोमीटर आगे भी सुनाई देती है। अब यह कैसे हो सकता है, यह आज तक कोई नहीं समझ पाया है। सोकोट्रा आइलैंड, यमन, यह धरती की सबसे अजीबोगरीब जगह है। यहाँ पहुँचने के बाद आपको लगेगा कि आप किसी दूसरे ग्रह पर आ गए हैं। यह यमन और हिंद महासागर के बीच में एक छोटा सा द्वीप है। कई सालों से लोगों को इस आइलैंड के बारे में जानकारी तक नहीं थी। यहाँ के पेड़ पौधे, जीव जंतु, चट्टान, हर चीज ऐसी है जो आपको इस दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। पेड़ ऐसे दिखते हैं मानो उल्टे लटके हो। इस द्वीप पर करीब 44,000 लोग रहते हैं। इन लोगों की परंपराएं भी अजीब है। यहाँ के लोग बीमारियों और मुसीबत में भूत प्रेतों पर विश्वास करते हैं, लेकिन धीरे धीरे यहाँ के लोग यहाँ आने वाले सैलानियों की वजह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जुड़ रहे हैं। लेकिन यह अजीब है कि यहाँ की हर चीज बाकी दुनिया से अलग है, जिसका जवाब आज तक किसी वैज्ञानिक के पास अभी नहीं है। व्हाइटहेवन बीच, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की बात हो और उसके समुद्री किनारों और सुंदर बीच की बात ना हो, यह कैसे हो सकता है? यहाँ के व्हाइट सेट समुद्री बीच को व्हाइटहेवन बीच भी कहते हैं। इस बीच पर सफेद रेत पाई जाती है जिसमें 98% प्योर सिल्क होता है, जो सूरज की रोशनी में बेहद सुंदर और चमकदार दिखाई देता है। यहाँ की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए स्मोकिंग करना और कुत्तों को लेकर जाना मना है। सालार दे उयोनी, देवोलिया। दक्षिण पश्चिम देवोलिया में सालार दे उयोनी नमक का सबसे बड़ा सॉल्ट लेक है। इसके ऊपर 2 से 8 मीटर की साल्ट प्लेट जमी रहती है। देवोलिया में वर्ष शुरू होते ही इस साल्ट लेक के ऊपर पानी जमा हो जाता है, जो एक कांच के शीशे की तरह चमकने लगता है। आमतौर पर इस लेक में मौसम शुष्क रहता है, लेकिन बारिश शुरू होते ही पर्यटकों की भीड़ जमा हो जाती है। खून की नदियां बहा दूंगा, यह डायलॉग अक्सर हमारे आसपास सुनने को मिलता है। लेकिन खून की नदियां क्या है, यह कहाँ बहती है, आज तक कोई नहीं बता पाया। इस धरती पर एक ऐसी जगह है जिससे खून की नदी बहती है, लेकिन यह खून की नदी क्यों बह रही है, आज तक इसका रहस्य कोई नहीं सुलझा पाया। इस पृथ्वी पर एक खौफनाक जगह है जिसे हम अंटार्कटिका के नाम से जानते हैं। यह जगह इंसानों के रहने लायक नहीं है, क्योंकि तापमान इतना कम है कि यहाँ रहने के लिए कोई सोच ही नहीं सकता। लेकिन इस द्वीप पर एक खूनी झील है जहाँ से हमेशा खून नदी के रूप में बहता रहता है। पर यह क्यों बहता है, यह आज तक रहस्य बना हुआ है। कई वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की, लेकिन जितने बार खोज की हर बार कारण अलग मिले। 1911 में वैज्ञानिकों ने इस झील को ढूंढा था। तब से लेकर करीब 100 साल बीत चुके हैं, लेकिन इस नदी का रहस्य आज तक किसी को पता नहीं चला है। सबसे पहले यह कहा गया कि लाल एग्री के कारण पानी लाल होता है, लेकिन बाद में यह गलत साबित हुआ। दोबारा फिर इसकी खोज की गई और पता चला कि पानी में आयरन ऑक्साइड ज्यादा होने की वजह से पानी का कलर चेंज होता है। लेकिन यह रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक को खुद ही अपनी रिसर्च पर संदेह है। यहाँ का तापमान इतना कम है कि यहाँ रहने के बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। दरअसल एक शोध के अनुसार इस बर्फ में एक तालाब दबा हुआ है जहाँ से पानी गिर रहा है। इस झील के बारे में जितनी बार पता लगाने की कोशिश की गई, उतनी ही बार इसके कारण अलग आते हैं। इसलिए इस जगह को दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगह माना जाता है। यह थी इस धरती की 10 सबसे रहस्यमयी जगह, जिनके बारे में वैज्ञानिक भी असमंजस में रहते हैं। इन जगहों के बारे में आप क्या सोचते हैं, यह कमेंट करके हमें बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें,
क्योंकि चैनल पर आपको इस तरह के एक से बढ़कर एक वीडियो देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।